हेलो एवरीवन, आप सभी का आईसीटी चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग सेशन का 28वां दिन देखेंगे और आज इस 28वें दिन के सेशन में हम मिसलेनियस यूजेस देखेंगे, यानी हम जितना अभी तक हमने सीखा उसके आगे हम कुछ फुटकर प्रयोग जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी कर रखा है तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देखेंगे इट और दैट का प्रयोग। वह कौन है, हु इज दैट या हु इज ही या हु इज शी। तो अगर हमें नहीं पता कि सामने लड़का है या लड़की है तो हम बोलेंगे हु इज दैट। नहीं तो अगर लड़का है तो हु इज ही और लड़की है तो हु इज शी। वह मेरा दोस्त है, इट्स माई फ्रेंड। यह ठीक उत्तर नहीं था, इट वॉज नॉट द करेक्ट आंसर। दिस इज योर बुक, दैट इज माइन। ये तुम्हारी बुक है, वह मेरी है। तो जो आपके पास होता है उसको हम दिस बोलते हैं, और जो चीज आपसे थोड़ी दूरी पे रखी होती है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दिस इज योर बुक, यानी अगर मेरे हाथ में कोई बुक है तो हम बोलेंगे दिस इज योर बुक, और अगर सामने टेबल पे बुक रखी है तो हम बोलेंगे दैट इज योर बुक। नेक्स्ट, वहां कौन है, हु इज देयर। मैं हूं, इट इज मी। क्या मुझसे ही मिलना चाहते हैं, इज इट मी यू वॉन्ट टू सी। क्या आप मुझे ही बुला रही हैं, इज इट मी यू आर कॉलिंग। अपने जीवन का यह सबसे बड़ा खुशी का दिन था, इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर टू मी। 4 बजे हैं, इट्स 4 o'clock। तो यहाँ पे जब हम टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इट का यूज करते हैं, जैसे इट इज 4 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज मॉर्निंग, इट इज इवनिंग। और इट ज्यादातर यूज होता है या तो हम किसी जानवर के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो भी हम इट का यूज करते हैं, जैसे इट इज अ डॉग। या फिर छोटे बच्चे के लिए अगर हम बोलते हैं इट इज अ बेबी, इट इज अ बॉय, तो हम इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अब, क्या आप मुझे एक पेन या पेंसिल देंगे, विल यू प्लीज गिव मी आइदर अ पेन और अ पेंसिल। पेन या पेंसिल, यानी अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है तो वो मुझे दे दे। अगर आपको ऐसे बोलना है तो हम आइदर और का यूज करते हैं। आइदर और ये जो है हमेशा साथ साथ यूज होता है सेंटेंस में, आइदर अ पेन और अ पेंसिल। वैसे ही नाइदर के साथ, अब नेक्स्ट सेंटेंस आप ये वाला देखो, ये न तो अध्यापिका है न ही छात्रा है। शी इज नाइदर अ टीचर नॉर अ स्टूडेंट। तो नाइदर के साथ हम हमेशा नॉर यूज करते हैं। तो जब आइदर होगा तो और होगा, और नाइदर जब भी यूज होगा तो नॉर होगा। दोनों उत्तर ठीक है, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। दोनों कैदियों में से कोई अपराधी नहीं है, नन ऑफ द प्रिजनर्स इज गिल्टी। और अगर हमें बताना हो किसी को कि इन दोनों में से कोई भी नहीं है या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो हम यूज करते हैं नन का, यानी इनमें से कोई भी नहीं। कक्षा में बहुत से लड़के हैं, देयर आर मेनी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। रजनी और मीनाक्षी दोनों को मेहनत करनी चाहिए, बोथ रजनी एंड मीनाक्षी शुड वर्क हार्ड। दोनों का मतलब होता है बोथ। मेरी कमीज सफेद है, तुम्हारी कमीज भी सफेद है। माई शर्ट इज व्हाइट, योर शर्ट इज व्हाइट टू। तो टू हम यूज करते हैं जब हमें बोलना है तुम्हारी कमीज भी सफेद है, यानी योर शर्ट इज ऑल्सो व्हाइट या योर शर्ट इज व्हाइट टू। मेरा कोट काला नहीं है, तुम्हारा कोट भी काला नहीं है। माई कोट इज नॉट ब्लैक, योर कोट इज नॉट ब्लैक ईदर। तो देखो ये दूसरा तरीका लिखने का। तो अगर हम बोलते हैं मेरा कमीज सफेद है, तुम्हारी कमीज भी सफेद है, तो पॉजिटिव है, यानी तुम्हारी भी सफेद है, मेरी भी सफेद है। तो हमने यहाँ पे यूज किया TOO का। लेकिन यहाँ पे हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, मेरा कोट भी काला नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है। तो जब नहीं का हम यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं ईदर का, यानी माई कोट इज नॉट ब्लैक, योर कोट इज नॉट ब्लैक ईदर। यहाँ पे हम योर कोट इज नॉट ब्लैक टू नहीं बोलते हैं या नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ के दृश्य सुंदर हैं। द सीनरी हियर इज नाइस, ब्यूटिफुल, लवली, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इस पुस्तक को 2/3 पढ़ लिया है। आई हैव फिनिश्ड 2/3 ऑफ दिस बुक। 2/3 यानी 2/3, 1/3, 1/4, हाफ। मजिस्ट्रेट ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड हिज अरेस्ट। गिरफ्तारी का आदेश दिया का मतलब होता है ऑर्डर्ड। इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं ऑर्डर्ड हिज अरेस्ट। जब मैं मुंबई जाऊंगा तो उससे मिलूंगा, आई विल सी हिम व्हेन आई गो टू मुंबई। तो मैं जब जाऊंगा तब मिलूंगा, इसको हम लिखते हैं आई विल सी हिम व्हेन आई गो टू मुंबई। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव हैड माई फूड या मील्स। क्या तुम्हें 100 रुपए का मासिक भत्ता मिला, डिड यू गेट अ मंथली अलाउंस ऑफ 100 रुपीज। मैं 35 बरस का हूँ, आई एम 45। अब क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन नाउ। मेरे दोनों हाथ जख्मी हो गए हैं, बोथ माई हैंड्स हैव बीन इंजर्ड। मैंने चित्रकला छोड़ दिया, आई हैव गिवन अप पेंटिंग। अब यहाँ पे कुछ याद रखने की बातें हैं। रिमेम्बर, सर्वनाम
यानी प्रोनाउन इट का कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो इट का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? पहला है किसी लोअर एनिमल यानी छोटे पशु या छोटे बच्चों के लिए, जैसे आफ्टर ड्रेसिंग द वुंड ऑफ द डॉग द डॉक्टर पैटेड इट एंड सेंड इट होम। तो छोटे पशु के लिए या छोटे बच्चों के लिए इट का यूज किया जाता है। As soon as the child saw its mother, it jumped towards her। तो जैसे ही बच्चे ने अपने माँ को देखा वो उसके तरफ लपक पड़ा। तो यहाँ पे इट हमने यूज किया चाइल्ड के लिए। यहाँ पे ही जम्प टुवर्ड्स हर या शी जम्प टुवर्ड्स हर हमने नहीं बोला, क्योंकि चाइल्ड का मतलब होता है लड़का भी हो सकता है छोटा बच्चा, या छोटी लड़की भी हो सकती है। तो इसलिए हमें पता नहीं है कि लड़का या लड़की है चाइल्ड का यूज करने से, इसलिए हमने यहाँ पे इट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए। तो अगर हमें किसी एक नाउन पे जोर देना है तब हम इट यूज करते, जैसे इट वॉज गांधी जी हु स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम ये भी बोल सकते थे कि गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे हमें गांधी जी के नाम पे जोर देना था, इसलिए हमने बोला इट वॉज गांधी जी हु स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तीसरा है मौसम के बारे में बात करने के लिए। इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, अगर सर्दी है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। जब हम मौसम की बात करते हैं तब भी हम इट का यूज करते हैं, जैसे इट इज हॉट, इट इज कोल्ड। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में। चिल्ड्रन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिट क्वाइटली। बच्चों के लिए चुपचाप बैठना कठिन है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज के रूप में इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पहले हुई बात के लिए। जब हम कोई ऐसी बात करते हैं जो कि हमने पहले उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम उसके लिए इट यूज करते हैं, जैसे ही वॉज रॉन्ग एंड ही रियलाइजेस इट। वो गलत है और उसे इस बात का एहसास हो चुका है। इस वाक्य में इट का प्रयोग ही वॉज रॉन्ग के लिए किया गया है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मैं मिलूंगी आपको अगले सेशन में, यानी 29th डे 29वें दिन के सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and have a nice day.